हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज एक परिस्थिति पर हम विचार करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा हट करके हो जाती हैं। फैमिली कोर्ट में काफी सारे मामले, तलाक का मामला, सेक्शन 9 का मामला दर्ज होता है, चाइल्ड कस्टडी का मामला दर्ज होता है। इसके अतिरिक्त जो पत्नी अपनी तरफ से डीवी एक्ट का मामला दर्ज करती है। बहुत सारी बार ये मामले सही जुरिडिक्शन पे फाइल नहीं किए जाते और हम जुरिडिक्शन के बेस पर ही उसे चैलेंज कर रहे होते हैं। अब दोस्तों, अगर हम इन मामलों में रिप्लाई फाइल कर देंगे, इसका मतलब है कि यू आर रेडी टू फाइट ऑन दैट प्लेस ओनली। लेकिन अगर आप इनको फाइट नहीं करना चाहते, आपको रिप्लाई फाइल नहीं करना है, आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी है, डिसमिसल एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जुरिडिक्शन की। जुरिडिक्शन नहीं बनता, लेकिन केवल उन मामलों में जहां पे आपके पास पर्याप्त आधार होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक डीवी एक्ट का मामला मेरे पास आया था जो कि दिल्ली में दर्ज हुआ। और दोस्तों, लड़की दिल्ली में नहीं रहती है। यह बात डीवी एक्ट के मामले में उसने खुद मेंशन करी है कि मैं दिल्ली में नहीं रहती हूं, बल्कि पर्टिकुलर जगह में रहती हूं और पिछले 2 साल से वहीं पर रह रही हूं। तो फिर आपका दिल्ली में क्या है? दिल्ली में ना तो आपका पेरेंटल होम है, ना आप रह रही हैं, ना आप काम कर रही हैं, लेकिन मामला दिल्ली में दर्ज हो रहा है। तो ऐसे मामले में इस मामले को चलाया क्यों जाए? सीधा एक जुरिडिक्शन की एप्लीकेशन ना फाइल की जाए जिसमें हम कोर्ट को बोलें, कोर्ट से आर्ग्यू करें, सर ये मामला आपकी कोर्ट में चल ही नहीं सकता ड्यू टू लैक ऑफ जुरिडिक्शन। बिकॉज लड़की ना तो दिल्ली में रहती है, ना दिल्ली में काम करती है, और वो खुद एक्सेप्ट कर रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उसकी सेल्फ स्टेटमेंट है कि वो कहीं और रहती है। तो फिर ऐसे में डीवी एक्ट का मामला वहां नहीं चल सकता। लेकिन इसके बावजूद अगर आप रिप्लाई फाइल कर देते हैं तो फिर उसको रिप्लाई कंसिडर करके मामले को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो ये अब आपके ऊपर है। ऐसे ही दोस्तों फैमिली कोर्ट में भी कई बार होता है, और ऐसा ही एक लेटेस्ट जजमेंट भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मेन मुद्दे को शुरू करने से पहले मैं आपसे मात्र 2 मिनट चाहूंगा अपने लिए। ऐसा बहुत कम वीडियोज में होता है, बट इस वीडियो में है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ माई एंजल एंड वी ऑल कैन डू एनीथिंग फॉर आवर एंजल्स। तो दोस्तों, अब आपसे आपके कीमती 2 मिनट में सिर्फ लेना चाहूंगा। दोस्तों, मेरी बेटी है एंजल। कुछ लोगों ने इसके वीडियोस पहले देखे होंगे, कुछ लोग इसको नहीं जानते हैं। दोस्तों, इसके 2 चैनल हैं, एक है एंजल वर्ल्ड लाइट और एक है करेजियस स्मार्ट ट्रिप्स, जो कि दोस्तों इसने स्टार्ट किए हैं और ये उस पर बहुत मेहनत करती है। मीन्स आप लगा लीजिए कि एक ट्रिप्स का वीडियो एडिट करके उसको डालना, उस पर बैकग्राउंड म्यूजिक डालना, सब में एक पूरा दिन चला जाता है। लेकिन कोई भी क्रिएटर हो, अगर वो इतनी मेहनत करे पूरे दिन और फिर एक वीडियो पोस्ट करे और उस पर 50 व्यू भी ना आए, तो बहुत मुश्किल लगता है। मतलब कहीं ना कहीं आदमी डिसअपॉइंट होकर के चैनल ही छोड़ देता है। मैक्सिमम टाइम ये होता है। तो दोस्तों, इसने मुझे बोला कि पापा आप मेरी कोई हेल्प करो, और एज ए पेरेंट्स हम सबका ही कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों की हेल्प करें। तो अभी ये जो एक अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कहेंगे क्योंकि खुद से कुछ करना और उससे अर्निंग करनी, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है आज के समय पे? अदरवाइज आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है, पैसा किस तरह से लोग कमा रहे हैं। तो ये बच्ची बहुत मेहनत करती है, लेकिन अभी तक जरा सी भी ग्रोथ नहीं मिली, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि कल को डिसअपॉइंट हो कि वो उस चीज को छोड़ ही दे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जिस तरह से आपने मेरे चैनल सोच पर प्रहार और कानूनी सोच दोनों को इतना प्यार दिया है, आज भी आप लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, बेटी के चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करें। 2 छोटे छोटे चैनल हैं। अभी इसका तो कह रहा था कि पापा थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि 1000 सब्सक्राइबर तो हो, बट मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है 1000 सब्सक्राइबर होना। तो ठीक है, 1000 ना हो, लेकिन कुछ जितना हो सके, जो भी मैं इसके लिए कर सकता हूं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसके दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये थोड़ा आगे बढ़ सके और कुछ अच्छा कर सके लाइफ में। बाकी आगे का एम उसका भी तय है, उसको भी एडवोकेट ही बनना है या फिर जुडिशियल सर्विसेज में ही जाना है, जिसके लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो गई। अभी केवल 9th क्लास में है, अभी से लॉ की बुक्स पढ़नी चालू कर दी है। तो दोस्तों, वो तो बात की बात है, बट अभी बच्ची है तो एज ए हॉबी ये जो कुछ भी कर रही है उसमें मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। कई बार थोड़ी कमेंट्री करके भी मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। दोस्तों, आप स्क्रीन पे इसके दोनों चैनल के नाम और लोगो देख रहे होंगे। यही लोगो आपको इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे, वहां पे भी आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी कर सकते हैं, और यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं करेजियस स्मार्ट ट्रिप्स। और दूसरा चैनल है एंजल वर्ल्ड लाइट। तो एंजल वर्ल्ड लाइट पर ये कुछ मोटिवेशनल वीडियो, बच्चों के लिए स्टोरीज, वो सब पोस्ट करती हैं, और करेजियस स्मार्ट ट्रिप्स पे अलग अलग लोकेशन पे जाकर के लोकेशन के ट्रिप्स के वीडियोज पोस्ट करती हैं। तो अगर आपको इनके वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो भी जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने जानने वालों को आगे शेयर भी कर दें, ताकि आगे बढ़ करके अपनी लाइफ में कुछ कर सकें। तो दोस्तों, जैसे आपने पापा के चैनल को सपोर्ट किया है, उस तरीके से मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। अब दोस्तों, वापस मुद्दे पे आ जाते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक था, जहां पे एक तलाक का मामला दायर हुआ और फैमिली कोर्ट ने उस तलाक के मामले को खारिज कर दिया कि भाई लैक ऑफ जुडिक्शन की वजह से, कि यहां पे जुडिक्शन नहीं है। अब देखिए, तलाक का मामला होता है, इसकी जुडिक्शन है क्या? उसकी जुडिक्शन है जहां पर विवाह हुआ हो,
या फिर जुरिडिक्शन क्या है, जहां पर जो कपल है वो साथ में एज ए हस्बैंड वाइफ निवास किया हो आखिरी बार, ये जुरिडिक्शन है। अब इस मामले में क्या था, पार्टीज का कहना था कि प्रयागराज में जो है विवाह का रिसेप्शन हुआ था और प्रयागराज में यह मामला फाइल हुआ था। लेकिन दोस्तों वास्तविकता यह थी कि प्रयागराज में शादी नहीं हुई थी, शादी हुई थी प्रतापगढ़ में, और साथ में जो पक्षकार थे वो रहते थे दिल्ली में आखिरी बार, और प्रयागराज में केवल विवाह का रिसेप्शन हुआ था। उसी के आधार पर उन्होंने प्रयागराज में मामला दर्ज करा दिया था। फैमिली कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया कि प्रयागराज में ना तो शादी हुई है, ना दोनों पक्षकार साथ में आखिरी बार निवास किए, तो फिर यह मामला यहां नहीं चल सकता। अब इस फैसले को चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले को देख रहा था। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देखा कि भाई प्रतापगढ़ में शादी हुई, प्रयागराज में रिसेप्शन हुआ, दिल्ली में आखिरी बार निवास किए, और प्लेंट में सिर्फ यह बोला गया है कि प्रयागराज में रिसेप्शन हुआ, इसलिए इस मामले को यहां पर स्वीकार किया जाना चाहिए, और यह एडमिटेड फैक्ट है कि प्रतापगढ़ में शादी हुई है। अब कोर्ट ने यहां पे बोला कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 19 का सबसेक्शन 1 में निर्दिष्ट किया गया है कि पक्षकारों के बीच विवाह का स्थान संबंधित न्यायालय में निहित क्षेत्राधिकार के लिए एक प्रासंगिक विचार होगा। और साथ ही ये कहा कि प्रयागराज में जस्ट रिसेप्शन होने से प्रयागराज में मामले को चलाने का क्षेत्राधिकार नहीं बन जाता। रिसेप्शन यानी एक पार्टी जो कि विवाह के बाद दी गई, तो उससे जुरिडिक्शन नहीं बनती। जुरिडिक्शन बनती है विवाह से, जहां पे विवाह हुआ, रस्म हुई, फेरे हुए, उससे। वो हुआ था प्रतापगढ़ में, या फिर आखिरी बार जहां आप साथ में निवास किए वो रहे आप दिल्ली में। यहां पे रिसेप्शन की वजह से आप इस मामले को यहां पे नहीं चला सकते। तो हाईकोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको बरकरार रखा कि मामला नहीं चल सकता प्रयागराज में, और ये पिटीशन खारिज कर दी। तो दोस्तों इस तरह की चीज होती है। मींस अगर आप गलत जुरिडिक्शन पे जाओगे तो मामला वहां चल नहीं सकता। बस बात क्या होती है कि कई बार मामला गलत जुरिडिक्शन पे फाइल कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी हम उसको चैलेंज नहीं करते। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मामला गलत जुरिडिक्शन पर फाइल हुआ है, आपको उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, कई बार तो जानबूझ करके गलत जुरिडिक्शन पर फाइल किया जाता है, तो जो भी आपके पास प्रूफ है, जो कुछ भी है, एक बार जुरिडिक्शन पे बहस करके तो देखो। स्टार्टिंग में होता है, कम से कम आप एक ट्राई तो करोगे। अगर आपके एप्लीकेशन को कोर्ट खारिज भी करती है तो आप ऊपर वाली कोर्ट में तो जा सकते हो। अभी रिसेंटली एक मामले में मुझे कहा जा रहा था कि सर मेरे को तो ऐसा सजेशन दिया जा रहा है कि आप रिप्लाई फाइल कर दो, उसके नीचे लिख दो कि जुरिडिक्शन के बेस पे इसको खारिज कर दिया जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने रिप्लाई फाइल कर दिया फिर तो रिप्लाई कंसिडर होगा। आपको रिप्लाई फाइल नहीं करना है, आपको उससे पहले जुरिडिक्शन का एक एप्लीकेशन डालना है और कोर्ट को आर्ग्यू करके बताना भी पड़ेगा, ताकि वो उसको रिप्लाई कंसिडर ना करें। बताना पड़ेगा सर हमें जुरिडिक्शन बेस पे डिसमिसल एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसके ऊपर हेडिंग होगी बड़ी बड़ी, डिसमिसल एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जुरिडिक्शन, अदरवाइज उसको रिप्लाई कंसिडर करेंगे। और कोर्ट को वर्बली भी आपको आर्ग्यू करके बताना पड़ेगा कि सर हम पहले जुरिडिक्शन पे बहस करना चाहते हैं, हमारी इस एप्लीकेशन का डिस्पोजल हो जाए, ये मामला ऑनरेबल कोर्ट में चल भी सकता है या नहीं, फिर उसके बाद जो भी आदेश होगा उसके अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये आपका रोल है, आपको करना है। तो इस तरीके से आपको अपने मामले को डील करना है, तो आप फायदे में रहोगे। और ये जो पूरा मामला मैंने आपको बताया, इसका लिंक भी, इस आर्टिकल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।